नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये उस सीरीज का वीडियो नंबर 1 है। इस सीरीज में हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की जो पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की, उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम पंचायती राज का इतिहास और संवैधानिक विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्रम में यह पहला वीडियो है। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं, क्या सिलेबस है। यहां देखिए, सबसे पहले आपको पंचायती राज का इतिहास और संवैधानिक विकास की स्टडी करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। आगे और भी चीजें हैं, तो वन बाय वन हम इसकी चर्चा करते जाएंगे और साथ में इसमें देखते भी जाएंगे। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं पंचायती राज का इतिहास और संवैधानिक विकास। तो पंचायती राज, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज सरकार की एक शाखा है जिसमें हर गांव अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज, जिसे ग्राम प्रशासन या स्थानीय प्रशासन भी कहा जाता है। जो पंचायती राज है उसको हम ग्राम प्रशासन और स्थानीय शासन कहेंगे। नेक्स्ट है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज्य का मुख्य लक्ष्य विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र की स्थापना करना है। यहां देखिए, जो पहले चलता था राजतंत्र चलता था, मींस राजा द्वारा शासन किया जाता था। भारत में पंचायती राज की भूमिका क्या है प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। चलिए हम प्राचीन काल में पंचायती राज की बात करते हैं। तो प्राचीन काल में स्थानीय शासन की व्यवस्था चोल साम्राज्य में देखी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चोल साम्राज्य में देखी गई। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी कहलाता था। ग्रामीणी का मुख्य कार्य गांव को चोर, डाकुओं और भ्रष्ट कर्मचारियों से रक्षा करना था। गुप्त काल में ग्राम सभा को पंचमंडली कहा जाता था। गुप्त काल में ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? अभी ग्राम सभा कहा जाता है, आप क्या पहले का कहा जाता था? मीन्स गुप्त काल में पंचमंडली। ग्रामीणी को ग्राम सभा की बैठक बुलाने का तथा गांव के लोगों पर आर्थिक दंड लगाने का अधिकार प्राप्त था। दक्षिण भारत में ग्राम सभा को कुर्रम कहा जाता था। चलिए हम मध्यकाल की बात करते हैं। तो मध्यकाल में पंचायती राज में, मध्यकाल भारत में नगरों पर अधिक ध्यान दिया गया था, जिससे पंचायतों की शक्ति कमजोर हो गई थी। मुगल काल में जमींदार एवं जागीरदारी प्रथा का विकास बड़े स्तर पर हुआ, जिससे ग्राम पंचायतों का पतन होना स्टार्ट हो गया। शिवाजी के काल में ग्रामीण प्रशासन में थोड़ा सुधार हुआ, थोड़ा नहीं काफी सुधार हुआ। और शिवाजी का अष्टप्रधान व्यवस्था प्रशासनिक विकास का एक बढ़िया उदाहरण है। शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान को पाटिल कहा जाता था। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में पंचायती राज में आधुनिक काल के विकास को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला, ब्रिटिश शासनकाल के आरंभ में 1919 तक, जैसे ही ब्रिटिश शासन का स्टार्ट हुआ, वहां से 1919 तक का जो चरण है उसको प्रथम चरण कहते हैं। द्वितीय चरण 1919 से संवैधानिक सुधार से लेकर 1950 तक, और तृतीय चरण जो है 1950 से 1992 तक, जो संविधान संशोधन हुआ ना, वहां तक। तो इनका हम विस्तार से चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आपको इससे रिलेटेड कंटिन्यूस वीडियो मिलेंगे, तो आपको बने रहना है। और यदि आपको
इसका इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हैं। पटवारी परीक्षा जो 2017 हुई थी उसमें जो पंचायती राज्य से औसत जो प्रश्न थे वो 7 थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कुल 13 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, औसत की बात करें तो इतने पार्ट में डिवाइड था। 7 क्वेश्चन जो आए थे पंचायती राज्य से और 13 क्वेश्चन आए थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से स्टडी करनी है और आज ही से स्टडी स्टार्ट करनी है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।